ट्राइगोनोमेट्रिक के एमसीक्यूज में आपको दिखाऊंगा कौन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। यही कि पिछले 5-10 साल से जो आते रहे हैं, ये जितने भी आ सकते हैं, इसमें से जितने भी आ सकते हैं एमसीक्यूज ट्राइगोनोमेट्री में, वो सब कोशिश की है मैंने ठीक जमा करने की, और उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये ट्रू फॉल्स है, ये आपकी बुक में भी है क्वेश्चन, वहां लास्ट क्वेश्चन की वो 2-4 पार्ट्स स्कूल में से शायद एक ये भी है, ना भी हो तब भी हो सकता है एग्जाम में पूछेंगे ये। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, कहता है कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है जब थीटा यानी उसके आगे का एंगल बढ़ता है। ये आपको टेबल याद करो, जहां आप कॉस 0 डिग्री वो होता था 1 के बराबर, उसके बाद कॉस 30 डिग्री, इसके बीच में वैल्यूज आते हैं, लेकिन हमें आमतौर पर यही जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हीं का वैल्यू देखा जाता है। वरना कॉस 0 के बाद थोड़ी 30 आएगा, 0 के बाद 1, 2, 3, ठीक है ना, और 1, 2, 3 नहीं, पॉइंट्स में भी 1.1, 1.2 वो भी आ सकते हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है जो आपने पढ़ा, जो एंगल में को पढ़ा रहा हूं, एंगल का मेजर वो सिर्फ 130, 45, 60 नहीं, वो 1 और 30 के बीच में तो कितने नंबर्स है, वो सब हो सकते हैं उसके मेजर्स। लेकिन ये कुछ ऐसे नंबर्स ऐसे लिए जाते हैं कि इन पर ही हमें वैल्यूज आमतौर पर जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हीं का पता किया जाता है। जब 0 है थीटा, कॉस थीटा को हमने देख रहे हैं, कॉस थीटा, थीटा तो वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई होता है लीनियर इक्वेशंस में, ऐसे थीटा वेरिएबल है कि एंगल के बदले लिखा जाता है। फिर जब थीटा 0 हो तो हम कहेंगे कॉस 0, उसका वैल्यू 1 आता है। फिर बढ़ाएंगे जरा थीटा को, 30 पर पहुंचाएंगे, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2 है, ठीक है। अच्छा, कॉस 0 1, फिर थीटा को बढ़ाया हमने, थीटा का वैल्यू बढ़ाया हमने, और वो आया कॉस 30 आया √3/2, √3 1.73 कुछ उसका वैल्यू होता है, और 1.73 डिवाइड बाई 2 वो 1 से छोटा होगा, वो तो 1 से छोटा है ना, क्योंकि अगर यहाँ ऊपर ऊपर जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, 1.7 इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, उस वक्त जो वैल्यू आता है इसका वो 1 से छोटा है, तो लेस देन 1 होता है। अब आगे चलो 45 पर देखो, cos 45 1/√2, ठीक है। यहां भी √2 का वैल्यू 1 से बड़ा है, डिनोमिनेटर फिर बड़ा है न्यूमरेटर से, नंबर 1 से छोटा। फिर इसे लास्ट में आप 90 पर पहुंचो जरा, cos 90, थीटा को जब रिप्लेस करेंगे 90 से, पहले 0 फिर 30, बढ़ा रहे हैं हम, थीटा को हम बढ़ा रहे हैं, और वैल्यू को क्या हो रहा है, cos 90 0 होता है, ठीक है। जब थीटा को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करते हैं, एज इंक्रीज थीटा, एज थीटा इंक्रीज, जब थीटा को हम इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा मींस एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से 90 तक उसको इंक्रीज करते करते हमने पहुंचाया, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आया, cos थीटा पहले 1 था 0 पर, जब बढ़ाते बढ़ाते 90 पहुंच गए तो वो 0 आया। अब cos थीटा को क्या हुआ, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि cos थीटा पहले 1 था, पूरा cos थीटा, जब थीटा को हमने 0 लिया उस वक्त cos थीटा कितना है, जिसको हम cos 0 पढ़ते हैं, आप समझ रहे ना ये कि वो 1 है। फिर जब थीटा को हमने 90 दिया वैल्यू, तो उस वक्त cos थीटा यानी cos 90 0 आया, तो वो 1 से 0 की तरफ आ रहा है। 1 से 0 का मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, cos थीटा डिक्रीज हो रहा है जब थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो यहां ये कह रहा था वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, ये गलत है, अब समझ गए ना। यहां होना चाहिए था cos, वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज इन थीटा इंक्रीज, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा, द वैल्यू ऑफ cos a exceeds 1, cos a या cos थीटा ये सब वेरिएबल्स है, थीटा एंगल के बदले लिखे जाते हैं, यहाँ cos थीटा लिखे या cos a लिखे, ये भी मैं आपको बताऊंगा थीटा क्यों लिखते हैं और कभी a क्यों लिखते हैं। फिलहाल आप ये समझो कि थीटा a ये सब वेरिएबल्स है, एंगल के बदले लिखे जाते हैं। यहाँ ये पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ cos a exceeds 1, कि cos a जो है उसका वैल्यू 1 से ज्यादा होता है,
क्या उसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है? समझ गए आप? कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस ए एक्सीड्स 1, क्या कॉस ए या कॉस थीटा ही होता अगर कॉस थीटा का वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? यानी जब हम ए को रिप्लेस करेंगे, ए को वैल्यूज देंगे, ए के बदले एंगल्स रखेंगे आगे, क्योंकि कॉस साइन इनके आगे एंगल होता है ना, ये ए या थीटा ये एंगल होता है, कुछ भी एंगल यहां रखे, क्या वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकता है? हमने अभी देखा कि वैल्यू जब 0 से 90 तक हमने देखा वैल्यू 1 आता है, फिर बाकी वैल्यूज 1 से छोटे होते होते 0 तक पहुंचते हैं, 1 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं आता है, इसलिए कॉस ए नहीं है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये लिख रहा है वैल्यू ऑफ कॉस एक्सीड्स 1, ये कह रहा हो सकता है, हम लिखेंगे फॉल्स है, नहीं हो सकता है। ठीक है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू हम देख रहे हैं 0 पर। कॉस ए को जब ए के बदले 0 देते तो उस वक्त हम कॉस ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 देख रहे हैं, बाकी सब 1 से छोटे आ रहे हैं। ठीक है, आगे है तीसरा, द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। tan ए या tan थीटा, मतलब है कि tan के आगे एंगल जो भी रखेंगे हम, जो भी रखेंगे, तो कहता है क्या हमेशा उसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटा आएगा? नहीं, ये तो सीधे गलत है, इसलिए कि अगर हम a को रिप्लेस करेंगे 45 से, एक एंगल ऐसा है कि अगर वही हम पहले देखेंगे, हालांकि ये सारे जो भी वैल्यूज हमने देखे और बाकी वैल्यूज 60 पर भी देख सकते हैं हम, इसको हम 45 पर भी देख सकते हैं, 45 डायरेक्ट देख लो आप, 45 a को रिप्लेस करो 45 से, तो 1045 1 है, एक पर ही, ये जो कह रहा है ना ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज का मतलब होता है हम जो भी वैल्यू देंगे ए को, यानी 10 के आगे जो भी एंगल हम रखेंगे, जब भी रखेंगे, आपका जो वैल्यू आएगा ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा 1 से छोटा होगा। हम इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए एक ही वैल्यू काफी है। ये कह रहे हैं हर जगह हमेशा होगा, हम कहेंगे 45 पर तो 1 है, वो तो लेस देन 1 नहीं है, और ऐसे 10 60 पर √3 है, और √3 1 से बड़ा है, 1.73 आता है वैल्यू उसका, तो हमेशा हमेशा वो लेस देन 1 नहीं है। ठीक समझ गया आप? हाँ, अगर हम 10 30 देख रहे हैं या 10 0 देख रहे हैं, उस वक्त तो 1 से छोटा है, लेकिन ऑलवेज नहीं है, वो कभी 1 भी हो सकता है। समझ गया आप? 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये भी फॉल्स है। फिर फोर्थ, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, इसमें आपको चॉइस दी हुई है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट ट्रायंगल एट सी, द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी, उसमें if triangle ABC is right angled at C, एक राइट ट्रायंगल है जहां पर उसका राइट एंगल है, क्योंकि राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है ना, जो एंगल उसका 90 है, जिस वर्टेक्स पे एंगल 90 बन रहा है उस वर्टेक्स का नाम C है, ये मतलब है राइट एंगल्ड एट C। बाकी ए भी बच गया, वहां नाम एबीसी है, तो ए यहां रखेंगे, बी यहां रखेंगे, तो एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट सी। ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी एंगल है, देखो इस ट्रायंगल में ये सी पर है राइट एंगल, यानी यहां पर एंगल ये 90 है, तीनों एंगल्स का सम कितना है? वो है 180, 180 में से 90 ये है, बाकी कितना बचा? टोटल सम है 180, उसमें से 90 ये है, तो बाकी अब 90 बच गया, वो 90 इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये प्लस ये 90 होगा, फिर ये 90 ऐड करो, आ गया 180। वो ए प्लस बी जो है, एंगल ए प्लस एंगल बी हम करेंगे ना, ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, उन दोनों का सम 90 होगा। ये जो लिख रहा है, ये जो कह रहा है कि एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी 90 डिग्री है, ये इन दो का सम है, तो cos 90 किसके बराबर हो? तो cos 0 1, cos 90 0 होता है, वो 0 के बराबर है, ये इसका आंसर है। फिफ्थ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसका वैल्यू हमें देखना है इनमें से किसके बराबर है, इसको सिंपलीफाई करेंगे हम। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप ऐसे रहने दो, आप इसको चेंज कर सकते हो,
आप ये भी लिख सकते हो 1 प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। लेकिन एक और तरीका है, हम ऐसे लिखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे 1 प्लस ये जो कॉट थीटा है, कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जैसे सेक कॉस है, कोसेक साइन है, ऐसे टेन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। अब जहां कॉट स्क्वायर थीटा होगा वहां हम लिखेंगे 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करें, हम लिखेंगे 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर 1 प्लस न्यूमरेटर तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहां मैं 1 बाय 1 इसको लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 प्लस नहीं कॉट स्क्वायर यहां टेन लिख सकते हैं, टेन थीटा, जैसे नहीं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बाद। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 टेन स्क्वायर थीटा, समझ गए। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये जो ना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है, डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा। फिर वही जो बार बार मैं आपको कहता हूं कि आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो डिवाइड बाय है मैं उसको इंटू बनाऊं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ये जो नीचे ये नंबर है इस ये रेसिप्रोकल बन के आएगा, ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा कैंसिलेशन होगी इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन है ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे ये और कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा वहां टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन है, सी, सी इसका आंसर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक मशहूर आइडेंटिटी है, 1 के बराबर होता है, लेकिन इसने ऑप्शंस में 1 कहीं दिया ही नहीं है, इसने ऑप्शंस दिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90। अब हमें देखना ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन 1 के बराबर तो नहीं है। यहाँ पहले साइन 0 है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 90 1 होता है, तो इसी के बराबर होगा, समझ गया। सेवंथ ये है कि साइन 45 प्लस कॉस 45 क्या वो कोसेक 45 के बराबर है, ये हमें चेक करना है। अच्छा साइन 45 इसका वैल्यू है 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस 45 सेम आता है, वो भी 1 बाय रूट 2 है, क्या वो कोसेक 45 के बराबर होगा, देख लेते हैं पहले इसको। देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखा जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 आएगा, ऐसे ऐड कर दें, डिनोमिनेटर जब सेम हो तो ऐसे ऐड होता है, ये एक ही लिखा जाता है, ऊपर न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय रूट 2, ठीक। अभी भी है कि cos 45 कोसेक 45, कोसेक 45 साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 45 1 बाय रूट 2 है, तो कोसेक 45 रूट 2 बाय 1 होगा, ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, फिर देखेंगे क्या वो कोसेक 45 के बराबर है, यही हम नहीं छोड़ेंगे इसको, हम रैशनलाइज के लिए, रैशनलाइजेशन के लिए आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड भी करो, रूट 2 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय रूट 2 और डिवाइड बाय रूट 2 से करेंगे, तो वो 2 इंटू रूट 2 ट्वाइस रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू रूट 2, वो रूट 2 स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, वो आएगा 2 ट्वाइस रूट 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा, और वो रूट 2 बाय 1 या रूट 2 आ रहा है।
अब कोसेक 45 का वैल्यू है साइन 45 का रेसिप्रोकल। साइन 45 है 1/√2 और कोसेक 45 √2/1, वो √2 है, तो इसका मतलब सेम है, जितना ये है उतना ही ये भी है, तो ये ट्रू है। ठीक है, 3/4 साइन ए इज इक्वल 3/4, देन कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? एक राइट ट्रायंगल आप देखो, ए बी सी, साइन ए 3/4, साइन ए लेकिन होता है सम पीपुल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसके बराबर होता है। साइन हम देख रहे हैं ए पर, इस एक्यूट एंगल पर, इस वक्त इसका अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो मालूम है आपको वो परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही होगा, और इस ए का एडजेसेंट साइड वो बेस है। तो साइन ए जो आएगा इस ट्रायंगल में, जब इस ए पर हम साइन निकाल, वो आएगा परपेंडिकुलर बीसी, इसका अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, वो बीसी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो है एसी, लेकिन हमें दिया गया है वो 3/4 है, तो इसका मतलब बीसी डिवाइड बाय एसी, ये दो डिवाइड करके जो रेशियो आएगा वो 3/4 आएगा। इन दो का रेशियो 3/4 है, यानी हम ये कह सकते हैं फिर कि बीसी है 3, असल में 3 भी नहीं लिया जाता है, वो 3x, वो 3 का मल्टीपल होगा 3x, और फिर AC जो है वो होगा 4x, 4 का मल्टीपल, तभी इन दो को डिवाइड करके 3/4 आएगा। 3 का मल्टीपल डिवाइड 4 का डिवाइड करेंगे 3/4 आएगा वो। ठीक, या कभी आप समझने के लिए जल्दी 3 और 4 भी ले सकते हो। BC 3 है और AC 4 है। आपको चाहिए cos A। cos A इस ट्रायंगल में किसके बराबर होगा? cos A इस पे निकाल रहे हैं। cos पहले होता क्या है? cos A होता है ब्लैक हियर, बेस पे है हाइपोटेन्यूज। cos A है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें जब इस पर निकाल रहे हैं रेशियो, इस एंगल पर, इस एक्यूट एंगल पर, तो बेस इसका एडजेसेंट साइड AB है, तो cos A होगा AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा AC है इसमें, इस ट्रायंगल में AC। तो आपको cos A का वैल्यू चाहिए, वो AB बाय AC है। AC तो मालूम है वो 4 है, लेकिन AB नहीं पता, लेकिन ये दो साइड्स तो पता है हमें। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is the sum of squares of other two sides। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब AC स्क्वायर वो है 4 स्क्वायर, इसलिए कि AC 4 है, और AB नहीं मालूम, AB ही चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC 3 है तो 3 स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस 9, 9 को यहां लेके आओ, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना होता है? वो होगा 7, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। या हम लिखेंगे कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सिर्फ AB चाहिए, वो स्क्वायर रूट ऑफ 7, यहां लेकिन प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें प्लस ही लेना है, इसलिए कि AB डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो AB √7 है। और फिर cos A कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज AB बाय AC, वह है √3 नहीं √7, वो √7 डिवाइड बाय AC 4, ये होगा उसका वैल्यू। एक इस तरह आ सकता है कोई एमसीक्यूज में, ये sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 किसके बराबर है? इसके ऑप्शंस या ऐसे हो सकते हैं 1 A पार्ट 1 B 0 C कुछ -1, इस तरह हो सकता है, या इसके ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि sin 30 डिग्री
साइन 45 डिग्री, सी पार्ट साइन 90 डिग्री, नन ऑफ द अबव। कुछ और कोई ऐसे जितने भी आएंगे, जो भी एंगल यहाँ हो, याद रखना जो भी एंगल यहाँ पर होगा, यहाँ 20 है, वही यहाँ भी होना चाहिए। इससे पहले भी ऐसा आया क्वेश्चन कि एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एंगल सेम हो, साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20, यानी कि यहाँ साइन स्क्वायर 20 और यहाँ कॉस स्क्वायर 30 हो, तब नहीं। सेम अगर एंगल होगा तो ये उसी आइडेंटिटी की तरह है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। थीटा एंगल है, और थीटा में कहता हूं जैसे एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं लीनियर इक्वेशंस में, पॉलिनोमियल्स में, और यहाँ थीटा भी वेरिएबल है। थीटा रिप्रेजेंट असल में करता है एंगल को। सेम अगर दोनों जगह एंगल है तो फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, यहाँ भी 1 के बराबर। अगर ऐसे ऑप्शंस है तो सीधे हम ए को टिक लगाएंगे। अगर इस तरह के ऑप्शंस है तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा इनमें से 1 कौन है, यानी यहाँ साइन 30 कॉस 45 साइन 90, ये सब भी नंबर्स है ना, ये याद रखना चाहिए कि 30 45 90 एंगल है, लेकिन जब इन साइन कॉस इनके साथ जब इनको रखते हैं तो ये नंबर बन जाता है। जैसे 30 तो एंगल है, लेकिन साइन 30 एक नंबर है 1/2। ऐसे 45 तो एंगल है, लेकिन साइन 45 नंबर है, वो 1/√2 है। ऐसे साइन 90 तो एंगल है, साइन 90 1 है, और वही इसका आंसर भी है। इसलिए कि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 1 के बराबर होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये इसका आंसर है, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 है। ऐसे आ सकता है, ठीक है। फिर आगे, फिर इस तरह का आ सकता है क्वेश्चन कि 1030 इंटू 1060, इसका वैल्यू इनमें से किसके बराबर है। अच्छा, जरूरी कोई नहीं कि 1030 और 1060 आएगा, और 1045 इंटू 1045 आ सकता है, या साइन 45 इंटू 1045 आ सकता है, ठीक है ना। तो इनमें क्या करना है आपको, इनका वैल्यू बहुत आसान है, इनका वैल्यू देना है। 1030 और 1060 के बदले हम इसका वैल्यू देंगे। 1030 1/√3 होता है, इंटू 1060 वो √3 होता है, ठीक है ना। √3 मल्टीप्लीकेशन में इस तरह कैंसिलेशन होती है, √3 1 जा, √3 1 जा, ये 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय 1, वो तो 1 ही हुआ। तो आंसर इसका ये पार्ट है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आपको, सिर्फ ये नहीं कि बस यही आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे इनके, फिर उनको मल्टीप्लाई करके नीचे आपको देखना कोई ऑप्शन होगा वो इसका आंसर है। लेकिन यहाँ ख्याल रखना कि ये फिर बता रहा हूं कि 20 कभी 30 हो सकता है, कभी 45 45 हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है। यहाँ ऐसे वैल्यूज भी हो सकते हैं। देखो, आपको 30 45 60 90 और 0 पर अपने वैल्यूज याद किए, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है। यहाँ 20 दिया था, असल में ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसलिए कोई इससे नहीं कि एंगल कौन सा, लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद एक और यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें यहाँ 25 लिखा था, लेकिन आपको तो अब आएगा ही, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, वो भी 1 के बराबर ही है। ऐसा इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। देखो, उधर साइन दिया था, साइन ए या साइन थीटा किसी के बराबर है, साइन ए बराबर है, तो यहाँ कॉस ए दिया है, कभी टेन ए दिया होगा, कभी सेक ए दिया होगा। जैसे यहाँ कॉस ए दिया है, एक बात याद रखनी होती है कि ए दिया है, कॉस के आगे एंगल जो है ए है, ठीक है। इसका मतलब है एक राइट ट्रायंगल है, उस राइट ट्रायंगल में ए जो है ए, ये या तो इस वर्टेक्स का नाम है या इस वर्टेक्स का नाम है, क्योंकि ये रेशोज हमेशा एक्यूट एंगल्स पर ही निकाले जाते हैं, एक्यूट एंगल्स पर ही देखे जाते हैं। ये रेशोज जो साइड्स के रेशोज है, या तो इधर या इधर चेक किए जाते हैं। तो ए आपको या यहां रखना है, यहां रखना है। ट्रायंगल एबीसी है, आप एबीसी ऐसे रख सकते हैं नाम उसका, ए यहां रखो या यहां भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखना होता है, अगर यहां पर है कॉस ऑफ ए, कॉस ए निकाला है इसने, 1/2 है। यहां पर इस एंगल पर जब आके हम रेशोज निकाल रहे हैं, तो इसका अपोजिट साइड बीसी
परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसका एडजेसेंट साइड ए बी वो बेस है, ठीक है, ए बी बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद कॉस ए जो है करली ब्लैक हियर, इस ट्रायंगल में इस एंगल इस ए पर कॉस ऑफ ए करली ब्लैक हियर बेस पे है पार्टनर्स, बेस ये है इसलिए मैंने लिखा है कि ए बी बेस है, बेस पे है पार्टनर्स, ए बी बाई ए सी, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा ना, सिर्फ परपेंडिकुलर बेस बदल जाता है। अगर यहाँ पर हम इस पर निकालेंगे तो इसका अपोजिट साइड ये उस वक्त ए बी परपेंडिकुलर होगा, बी सी उस वक्त बेस होगा, तो कॉस ए बी बाई ए सी है और यहाँ 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो ए बी और ए सी का रेशो जब उनको डिवाइड करेंगे तो वो 1/2 आएगा, ठीक। फिर उसका मतलब ये होता है कि ए बी जो है, ए बी है 1x और ए सी है 2x, 1 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल। हम जल्दी में यहां लिखेंगे ए बी 1 है और ए सी 1 है, इसलिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ए सी 2 है और आपको चाहिए साइन ए। यहां पर मैं आपको बताऊं, चूंकि हमें ये तो नहीं कि यही क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कभी ऐसे होगा कि कोसेक ए इज इक्वल लिखा है 1/2 या 3/2 या कुछ ऐसे अगर होगा, उस वक्त आपको लिखना है पहले कि ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे आप, और ये ख्याल रखेंगे ए अगर ए नहीं है यहाँ बी है तो आपको बी यहां रखना है या यहां रखना है, या सी लिखा है या उसने कभी थीटा लिखा है, कभी थीटा लिखा है, जैसे यही यहाँ कॉस ए नहीं कॉस थीटा या कॉसेक थीटा लिखा है, तो फिर आपको थीटा यहां रखना है, थीटा मेजर है याद रखना चाहिए, थीटा एंगल का मेजर है, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, वो उसको हम थीटा लिखते हैं, थीटा, और ए वर्टेक्स का नाम होता है, इसलिए कभी कभी या तो हम लिखते हैं सीधे जो मेजर होगा, यहां हम लिखते हैं जिस वर्टेक्स पर एंगल बना है उसी वर्टेक्स को लिखते हैं आगे कोसेक ए, उसका मतलब ये होता है कि कोसेक इस एंगल पर, कोसेक ए का मतलब ये इस वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है उसका कोसेक। बीच में एक बात आई है, अगर आप कोसेक ए लिखाई ए तो ए यहां ही लिखना है, जो भी अल्फाबेट यहां होगा वो अल्फाबेट या यहां रखना है, एक बात यह है। दूसरी बात है कि कोसेक ए 3/2 है, आपको लिखना है इसका मतलब साइन ए जो है वो होगा 2/3, इसलिए कि साइन कोसेक रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। उसके बाद अब ट्रायंगल में आएंगे, आप ट्रायंगल में देखेंगे कि साइन ऑफ ए 2/3 है, लेकिन साइन ऑफ ए होता किसके बराबर है, इस एंगल ए पर साइन, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इस वक्त ये अपोजिट साइड ए का ये परपेंडिकुलर है बाय हाइपोटेन्यूज, तो उस वक्त ये बाय ये 2/3 होगा, ये होगा 2 और ये होगा 3। फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप ये साइड निकालेंगे, उसके बाद जो भी रेशो और कोई उसको चाहिए, आप समझ गए। इस तरह अगर सेक दिया हुआ है तो सेक कॉस का उल्टा है, टेन दिया है टेन है परपेंडिकुलर, अब तो आपको समझ में आएगा, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, ये थोड़ा सा दिखाते हैं, कॉस से 1/2 है और इसका मतलब कि ए बी बाई ए सी 1/2 है, फिर ए बी 1x ए सी 2x, यहां हम लिखेंगे सीधे ए बी 1 है और ए सी 2 है। फिर आपको चाहिए साइन ए जो है सम पीपल है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर इस वक्त बीसी है, बीसी बाई ए सी तो मालूम है वो 2 है लेकिन बीसी नहीं पता, इसलिए इसमें आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से आप बीसी निकालेंगे, आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है 1 स्क्वायर 1 ही होता है प्लस बी सी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, फिर ये 1 ट्रांसपोज करो यहाँ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, फिर स्क्वायर यहां जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू √3, बी सी √3 है। अब साइन ए फिर कितना आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो है √3/2। आप और रेशियोज बाकी भी पता कर सकते हैं, आपको tan a चाहिए अगर
10a √3/1 परपेंडिकुलर बाय बेस। ये सब आपने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है और मैंने भी इसको पढ़ा है डिटेल में वहां, ठीक है ना। यहाँ एक एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं, इसलिए जल्द जल्द मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ देखो इसको एक बार, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, समझ गए आप। आगे देखते हैं हम। फिर क्वेश्चन है sin 30 प्लस cos 60 इज इक्वल टू tan 45। ये भी एक पैटर्न है, फिर से बता रहा हूं कि ये जरूरी कि यही क्वेश्चन हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसमें sin 30 का वैल्यू sin 30 1/2 प्लस cos 60, sin 30 1/2 cos 60 भी कितना होता है, वो भी 1/2 होता है, इसलिए कि sin 30 और cos 60 सेम होता है, वो भी 1/2। 1/2 प्लस 1/2, देखो आधा और आधा हो तो एक होता है, या कोई ऐड ऐसे करे 2 डिनोमिनेटर एक ही आएगा, ऊपर न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे 1 + 1, तो 2/2 वो 1 होता है। अब tan 45 का वैल्यू tan 45 भी 1 होता है। ये कह रहा था क्या ट्रू है या फॉल्स कि LHS और RHS का वैल्यू सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसलिए ट्रू है। ये भी 1 है, ये भी 1 है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वहां। इनके लिए क्या है, आपको वैल्यूज याद होने चाहिए। साइन 30, ठीक है ना, साइन 45, जिस तरह मैंने आपको बताया था, साइन 0 0, ठीक, साइन 90 1, फिर कॉस 0 1, कॉस 90 0। याद है आपको, यहां मैं लिखता हूं 0 डिग्री और यहां मैं लिखता हूं 30 डिग्री। मैं फिर से वो एक बार आपको एक याद दिलाऊं, मैं 45, फिर यहाँ 60, यहां मैं लिखता हूं 90 डिग्री। ये है साइन, ये है कॉस, और ये इन्हीं 3 रेशोस को याद करना पड़ता है, बल्कि इन 2 को पहले याद करना पड़ता है। साइन 0 पे 0 है और साइन 90 पे 1 होता है, और कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है। फिर बीच में आ जाए 45 पर, साइन 45 पर 1/√2 और कॉस भी 45 पर 1/√2 होता है, सेम होता है 1/√2 1/√2। फिर साइन 30 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होता है, इसलिए कि sin 30 और cos 60 का वैल्यू सेम होता है। रहने लगा याद है। इसी तरह sin 60 वो √3/2 और cos 30 भी √3/2। जिस तरह sin 30 और cos 60 सेम है, cos 60 1/2, इसी तरह cos 30 और sin 60 सेम है। हो गया ये sin cos का मतलब। sin 0 0, sin 0 0, sin 90 1, cos 0 1, cos 90 0, फिर sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, फिर sin 30 1/2, cos 60 1/2, फिर वहां से sin 60 √3/2 और यहां से cos 30 √3/2। फिर आ जाए tan थीटा आपको मालूम है tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। थीटा को रिप्लेस करो 0 से, tan 0 होगा फिर sin 0 बाई cos 0। तो tan 0 पे क्या आएगा, tan 0 पे क्या आएगा, sin 0 पे cos 0, वह है 0/1, 0/1 होता है 0, तो tan 0 0, tan 0 ये लिख रहा हूं एंगल में, tan 0 0। ऐसे आ जाओ 90 पे, tan 90 होगा sin 90 पे cos 90, sin 90 है 1, cos 90 है 0, 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता, उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, वो कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं कि cos 90 है नॉट डिफाइंड। तो sin cos का आपको याद रखना है, tan खुद ही आता है। फिर tan 45 आ जाओ, tan 45 sin 45 बाई cos 45, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, वहां 1 बचेगा, इसलिए tan 45 1 होता है। फिर tan 30 ये डिवाइड बाई ये, वो एक आसान तरीका है। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। tan का कितना आसान है, tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 30 1/√3, tan 60 √3 और tan 45 1। फिर कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, यानी अगर आपको कोसेक 0 चाहिए, कोसेक 0, साइन 0 है 0, कोसेक होगा 1/0, इसलिए कोसेक 0 भी नॉट डिफाइंड है। फिर साइन 30 है 1/2,
कोसेक 30 है 2/1, समझ गए आप। ऐसे साइन 45 है 1/√2 और कोसेक 45 √2/1 है, वो √2 है, वो वैसे निकल जैसे फिर कॉस फिर सेक वो कॉस का रेसिप्रोकल है, फिर कॉट वो टेन के जो वैल्यूज है उनके रेसिप्रोकल्स। जैसे अब 10 30 है 1/√3, कॉट होगा √3/1, कॉट 30 √3/1 होगा, समझ गए आप। ऐसे मैंने फिर से याद दिला, ये सब आपको मालूम होना, तो ऐसे क्वेश्चंस फिर आप कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फिर आसान हो जाएंगे। एक और क्वेश्चंस के पैटर्न, ये इस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज वैसे डिलीट हुई थी, लेकिन हो सकता है आ जाए, ये बहुत कम चांस है लेकिन हो सकता है आ जाए। कि इसमें आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा होता है, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है। आप देखो 90 माइनस 18 72 होता है और 90 माइनस 72 18 होता है। हमेशा आपको एंगल ऐसे ही होंगे इनके सामने, इस तरह के क्वेश्चंस में कि जो साइन के आगे एंगल है और कॉस के आगे एंगल है, ये 90 माइनस 18 करो वो ये 72 आएगा। अब 90 माइनस 72 करो वो 18 के बराबर आएगा। इसलिए एक इनमें से आप चेंज करो, यानी आप साइन 18 लिखना था, आप उसको लिखो 90 माइनस 72, इसलिए कि 90 माइनस 72 18 होता है, डिवाइड बाय लिखो अपना ही कॉस 72 डिग्री। अच्छा, साइन 90 पर चेंज होता है, साइन 90 माइनस जो एंगल होगा, एक साइन कॉस में चेंज होता है, फिर एंगल आगे आता है ये वाला जो 90 के साथ ये वाला एंगल है। ऐसे यहां देखो साइन है फिर 90 है, पहली बात ये कॉस बन जाएगा, फिर एंगल आगे आएगा जो 90 के साथ ये है, जैसे वहां थीटा था वो थीटा ही आया, यहाँ 72 है और 72 ही आएगा, डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, सेम है 1 आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, फिर इस तरह का जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उनमें से कोई आ सकता है, एमसीक्यूज में वो आ सकता है। और आपका जो है उस लास्ट क्वेश्चन जो उसका है वो तो सीधे ट्रू फॉल्स है, वो भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, वो तो इसमें आए सब, वो इसमें सब आए। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने अलग अलग दिखाए, वो भी मैंने दिखाए हैं। और फिर और आ सकते हैं आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटीज 2-4 है, वो कभी आ सकती है ऐसे, जैसे जैसे कभी ऐसे भी आ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कभी ऐसे हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस, एक ऑप्शन हो सकता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक ऑप्शन होगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ऑप्शन होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है कि कभी वो ट्रांसपोज करके ऐसे ऐसे भी कर सकते, कभी कॉस स्क्वायर थीटा यही रखा, साइन स्क्वायर को वहां ले गए हैं, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। समझ में आ रही बात आपको। एक चीज और जो पूछ सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा यही रखे, कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। इसलिए कभी ऐसा हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, हम लिख सकते हैं ए है 1 और बी है कॉस थीटा, जैसे यहाँ
जैसे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कभी ऐसा हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा वो लिखे किसके बराबर है, फिर ऑप्शंस इस तरह के होंगे। कभी ये हो सकता है लिखा हुआ, फिर ऑप्शंस इस तरह के होंगे, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये होगा क्वेश्चन की बताओ ये किसके बराबर है, नीचे ऑप्शंस होंगे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, कॉस। अब वहां सीधे आपको ख्याल आना चाहिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। आप समझ रहे हैं कि अगर सिर्फ इतना लिखा है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये किसके बराबर है, पहला ऑप्शन लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा ऑप्शन लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप वहां ये देखेंगे, अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी, अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी, ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखेंगे हम वापस, जैसे यहां मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ऐसे लिखा एक्सपेंड करके। अब अगर यही है तो ये इसके बराबर है। अब इसको ऐसे कल, अगर किसी को याद ही रहा इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे करें, वरना याद नहीं तो इस तरह के अगर बाकी भी क्वेश्चंस आ गए, बाकी आइडेंटिटीज को भी उसने ऐसे किया, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा भी अगर उसने ऐसा किया होगा तो फिर उनमें आप याद रखेंगे। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको वापस लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये सारी चेंज उसने इसमें की होंगी, इसलिए इनकी आप प्रैक्टिस करना। मैं उन 2-3 आइडेंटिटीज को और दिखाऊंगा कि क्या क्या चेंज वो कर सकते हैं, लेकिन जितने मैंने दिखाए मुझे ये लगता है कि इन्हीं में से कोई ना कोई होगा या इसी तरह का कोई होगा। जरूरी नहीं कि यही सारे होंगे, लेकिन होंगे जो इसी तरह के होंगे। आप सिर्फ देख लो इस वीडियो को, 1-2 बार देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये आइडेंटिटीज को कैसे और वो चेंज कर सकता है, इसके लिए मैं नया एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ ट्राइगोनोमेट्री के जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो मैंने दिखाए। उसके बाद मैं आप दिखाऊंगा बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशंस में जो आ सकते हैं, और ज्यादातर एपी में पूछते हैं, ठीक है ना। सर्कल्स में भी, जो सर्कल्स के एक्सरसाइज का पहला वो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है कभी, ठीक। उसके लिए अलग से मैं पढ़ाऊंगा अभी।